मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन बंद कोण तथा बेंट रूल के बारे में पढ़ चुके हैं। बेंट रूल के बारे में अपन ने बताया था बेंट हमेशा सेम में तुलना करता है, ये ध्यान रखें स्पेशल। आज नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे द्विध्रुव आघूर्ण। आघूर्ण डायपोल मोमेंट म्यू से निरूपित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा लो En2 या अपन सही बोले पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, धनावेश से ऋण आवेश की ओर होती है। सदिश राशि है जिसकी दिशा पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ये आपको कई जगह लिखा हुआ मिल जाएगा, लो En टू हाई En की ओर। ये बात सही है पर हर जगह सही नहीं मिलेगी, हम देखेंगे आगे। पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज क्यों बोलते हैं कि लो En वाले पर हमेशा ज़्यादातर क्या रहता है पॉजिटिव चार्ज, और हाई En वाले पर क्या रहता है नेगेटिव चार्ज रहता है। द्विपरमाणु में अणुओं में डाइपोल डेल्टा En पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? डेल्टा En पर निर्भर करता है। जैसे HF है एंड HCl है, यहाँ 4En 2.1 पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसकी 2.1 3 पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव। तो डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा? HF का ज़्यादा होगा किससे? HCl से। HF का ज़्यादा होगा किससे? HCl से। HF का ज़्यादा होगा किससे? HCl से। बहुपरमाणविक अणुओं में द्विध्रुव आघूर्ण म्यू नेट इक्वल टू अंडर रूट μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कोस थीटा। थीटा यहां पर क्या है? दो सदिशों के बीच में बंद कोण है। थीटा यहां पर क्या है? जो सदिशों के बीच में बंद कोण है। इसकी इकाई क्या होती है? डेबॉय। इकाई क्या होती है? डेबॉय होती है। इसकी इकाई क्या होती है? डेबॉय होती है। द्विध्रुव आघूर्ण यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज की ओर होती है। द्विपरमाणु अणुओं में डाइपोल डेल्टा En पर निर्भर करता है। HF में देखें, HF में हाइड्रोजन की 2.1 फ्लोरीन की 4, इधर डेल्टा En कम है तो इसका डाइपोल मोमेंट भी कम होगा, उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। इकाई क्या है? डेबॉय है। बहुपरमाणु अणुओं में इससे दिया जाता है। अब जितने भी द्विपरमाणु अणु हैं या फिर बंध की ध्रुवीयता बात करें, बंध की ध्रुवीयता हमेशा डेल्टा En से दी जाती है। ये याद रखना, बंध की ध्रुवीयता डेल्टा En से दी जाती है, जबकि अणु की ध्रुवीयता
जबकि अणु की ध्रुवीयता, बंध की ध्रुवीयता डेल्टा एन से, अणु की ध्रुवीयता द्विध्रुव आघूर्ण से दी जाती है। बंध की ध्रुवीयता किससे दी जाती है? डेल्टा एन से दी जाती है, जबकि अणु की ध्रुवीयता द्विध्रुव आघूर्ण से दी जाती है। किससे दी जाती है? द्विध्रुव आघूर्ण से दी जाती है। अब देखो बेटा जी, द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तुलनात्मक रूप में पूछे जाते हैं कि किसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा है, किसका कम है, तुलनात्मक रूप किया जाता है। इसके लिए मैंने अपने रूल बना रखे हैं, 5 रूल बना रखे हैं। उन रूल को तुम अप्लाई करोगे तो उनसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कि किसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होगा, किसका नहीं होगा, किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। वो क्वेश्चन ज़्यादातर ये पूछता है निम्न में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 है, निम्न में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं है, किस युग्म का द्विध्रुव आघूर्ण 0 है। तो इसकी बात करें, पहली बात करें अपने रूल। अपने रूल कौन से हैं? अपने रूल के नाम से लिखना। पहला, यदि केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर नहीं हो तथा पार्श्व परमाणु समान हो। यदि केंद्रीय परमाणु के पास कोई लोन पेयर ना हो तथा पार्श्व परमाणु कैसे हों? समान हों, तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान यदि केंद्रीय परमाणु के पास कोई लोन पेयर नहीं हो तथा पार्श्व परमाणु समान हो तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान हमेशा 0 होगा। हमेशा 0 होगा। यदि केंद्रीय परमाणु के पास कोई लोन पेयर ना हो, पार्श्व परमाणु समान हो तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा? हमेशा 0 होगा। एग्जाम्पल देखें, BeCl2, BCl3, CCl4, PCl5, IF7, SF6, इन सभी में केंद्रीय परमाणु के पास कोई लोन पेयर नहीं है और पार्श्व परमाणु कैसा है? समान है। तो इनमें सभी में द्विध्रुव आघूर्ण कैसा आएगा? 0 आएगा। दूसरी बात करें, यदि केंद्रीय परमाणु के पास एक लोन पेयर हो, यदि केंद्रीय परमाणु के पास एक लोन पेयर हो तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान कभी भी 0 नहीं होगा। कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे अपन बात करें NH3, NF3, IF5, जिनोन O3, जिनोन F6, इनमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान कभी भी 0 नहीं होगा। द्विध्रुव आघूर्ण का मान कभी भी 0 नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें
तीसरी बात करें, तीसरा रूल, यदि केंद्रीय परमाणु के पास कोई लोन पेयर ना हो तथा पार्श्व परमाणु असमान हो तो म्यू का मान शून्य नहीं होगा। म्यू का मान शून्य नहीं होगा किसको छोड़कर? sp3d, यदि केंद्रीय परमाणु के पास कोई लोन पेयर नहीं हो तथा पार्श्व परमाणु असमान हो तो म्यू का मान शून्य नहीं होगा sp3d संकरण को छोड़कर। sp3d संकरण को छोड़कर। ये अपन sp3d संकरण को क्यों छुड़वा रहे हैं? बेंटी ने क्या बताया था? हाई एन वाले को ऊपर और नीचे रखा जाता है। हाई एन वाले को ऊपर और नीचे रखा जाता है और लो एन वाले को निरक्षीय स्थिति में रखा जाता है। तो अपन देखें जैसे PCl3F2 है तो इसमें क्या बनेगा? PF, F, Cl, Cl एंड Cl। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जबकि इनका परिणामी कहाँ बनेगा? इन दोनों का परिणामी यहाँ आएगा Cl के केवल, ये 0 हो जाएगा तो यहाँ म्यू कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। अगर मैं ये लेता हूँ P CH3 का होल थ्राइस और CF3 का होल ट्वाइस, P CF3 CF3 CH3 CH3 CH3, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ म्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0। यहाँ म्यू क्या आ जाएगा? 0। पर यही बात मैं किसके लिए करता? PCl2F3 के लिए करता। P F F F Cl Cl, ये तो 0 कर देगा पर ये 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा तो यहाँ कैसा होगा? द्विध्रुवागुण 0 नहीं प्राप्त होगा। यहाँ द्विध्रुवागुण 0 नहीं प्राप्त होगा। तो फिर इस संकरण कौन सा? sp3d में अपने को बेंट रूल से पता लगा लेना है कि कौन सी स्थिति बन रही है और कौन सी स्थिति नहीं बन रही है। नेक्स्ट बात करें, इसी में एग्जांपल लेते हैं अलग। CHCl CH3Cl है, CH2Cl2 है एंड CHCl3 है एंड CCl4 है। यहाँ बात करें सारे परमाणु समान हैं तो म्यू का मान कितना आएगा? 0। तो यहाँ ऑर्डर क्या आ जाएगा? CH3Cl सबसे ज़्यादा, CH2Cl2, फिर CHCl3, फिर CCl4, ये इनका ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें अपन, अगर अपन ले CH3Cl, CH3F, CH3Br एंड CH3I, इनमें बात करें तो अपना ज़्यादा तो किसका होना चाहिए था? CH3F का होना चाहिए था क्योंकि यहाँ डेल्टा एन ज़्यादा है, परंतु होता ज़्यादा किसका है? CH3Cl का, फिर CH3F का, फिर CH3Br का। ये आपको दोनों MTR करने हैं, याद रखने हैं। CH3Cl का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है किससे? CH3F से। पार्श्व परमाणु अलग अलग आगे 0 तो नहीं होगा, इनका ऑर्डर भी आपको याद रखना है। ऑर्डर ज़्यादा याद नहीं रखने, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उनका ऑर्डर याद रखना है और बाकी किसी का ऑर्डर याद नहीं रखना है। तो इनका ऑर्डर याद रखना है अपने को कि Cl का जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी
म्यू का मान 0 की ओर मूव करता जाएगा और यहाँ पर CH3Cl का ज़्यादा होता है किससे, CH3F से, फिर CH3Br और फिर CH3 हाई। चौथा रूल लें, फोर्थ रूल, फोर्थ रूल की बात करें, यदि अणु की संरचना वी शेप, टी शेप या खुली किताबनुमा हो, यदि अणु की संरचना वी शेप, टी शेप या खुली किताबनुमा हो तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण कभी भी शून्य नहीं होगा। यदि अणु की संरचना वी शेप, टी शेप, खुली किताबनुमा हो तो उसके द्विध्रुव आघूर्ण कभी भी शून्य नहीं होगा। जैसे बात करें अपन, वी शेप किसकी किसकी होती है, वी शेप दो कंडीशन में बन रही थी, एक तो sp2 संकरण में और एक sp3 संकरण में। sp2 में 2 सिग्मा, एक लोन पेयर, sp3 में 2 सिग्मा, 2 लोन पेयर। एग्जाम्पल बात करें इसकी, SO2 हो गया, इसका म्यू नोट भी 0, sp3, SO3 हो गया, BCl3 हो गए, तो S डबल बॉन्ड O BCl, Cl एंड Cl, इन दोनों का म्यू कैसा मिलेगा, 0 मिलेगा। कैसा मिलेगा, 0। टी शेप संरचना कब बनती है, sp3D में 3 सिग्मा, 2 लोन पेयर, ClF3, दो लोन पेयर हो गए, 3 सिग्मा हो गए, इसमें टी शेप बनेगी ओपन बुक लाइक। ये इंपॉर्टेंट है बात। अब अपने को क्या पता चलेगा कौन सी ओपन बुक लाइक है, कौन सी ओपन बुक लाइक नहीं है। ओपन बुक लाइक का पता करने के लिए मैं एक फंडा बता रहा हूं तुम्हें, इसे अर्ध ओपन बुक लाइक भी बोल देते हैं। ओपन बुक लाइक को जब खुली किताब नुमा बात करें, खुली किताब नुमा, जब दो sp3 संकृत, जब दो sp3 संकृत परमाणु, कंडीशन 2 सिग्मा, 2 लोन पेयर, जब दो sp3 संकृत परमाणु, कंडीशन 2 सिग्मा, 2 लोन पेयर आपस में जुड़े हुए हों तो खुली किताबनुमा संरचना प्रदर्शित करते हैं। खुली किताब, जब दो sp3 संकेत परमाणु, 2 सिग्मा, 2 लोन पेयर आपस में जुड़े हुए हों तो खुली किताबनुमा संरचना प्रदर्शित करते हैं। जैसे अपन बात करें OO HH, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, या OO F F, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर। अदर एग्जाम्पल बात करें, S2Cl2 S2CN का होल ट्वाइस, या H2SO5
इसमें भी ये स्ट्रक्चर मिलेगी अपने को, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OOH। ये जगह अपन को क्या मिल रही है, ओपन बुक लाइक। तो जिनमें भी ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर मिलती हैं वो कैसी होती हैं, खुली किताबनुमा संरचना किसमें होगी, जब दो sp3 संकृत परमाणु आपस में जुड़े हुए हों, खुली किताबनुमा संरचना प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल ये हो गए। और भी जिसमें देख लेना आप, खुली किताबनुमा संरचना, खुली किताबनुमा संरचना असमतलीय, हमेशा असमतलीय तथा असमतलीय तथा हमेशा ध्रुवीय होगी। खुली किताबनुमा संरचना असमतलीय तथा हमेशा ध्रुवीय। याद रखना, खुली किताबनुमा संरचना होगी वो हमेशा 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 असमतलीय तथा ध्रुवीय प्राप्त होगी। तो अपने को पता लग गया, अपने को वी शेप, टी शेप और खुली किताबनुमा संरचना रखने वाले अणु कैसे होते हैं, द्विध्रुव गुण कभी भी शून्य नहीं होता। इनका द्विध्रुव गुण अपने को शून्य प्राप्त नहीं होगा। फोर्थ रूल की बात करें अपन, फोर्थ तो हो गया, फिफ्थ की बात करते हैं। पांचवा रूल, यदि केंद्रीय परमाणु के पास 2 या 3 लोन पेयर हो, यदि केंद्रीय परमाणु के पास 2 या 3 लोन पेयर हों, तो अणु की संरचना से द्विध्रुव आघूर्ण दिया जाता है। किससे दिया जाएगा, अणु की संरचना से द्विध्रुव आघूर्ण दिया जाएगा। संरचना बनानी पड़ेगी अपने को। जैसे अपन ने बोला जिनोन F4, जिनोन, फ्लोरीन, 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 लोन पेयर, लोन पेयर, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कैंसिल, और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ म्यू कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। जिनोन F2 की बात करें, जिनोन F यहाँ लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ भी म्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जबकि अगर अपन बात करते Cl3 की, वैसे तो इसका आंसर आ गया किससे, अपने टी शेप से। इसी संरचना कैसी आएगी, टी शेप आएगी, तो इसका म्यू 0 नहीं होगा। स्ट्रक्चर से करें, यहाँ लोन पेयर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ म्यू 0 आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये तो कैंसिल कर देंगे, पर ये कैंसिल नहीं होगा, सेम सेम कैंसिल कर देंगे। पर ये तो यहाँ तो लोन पेयर है, इधर फ्लोरीन, कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, तो इनकी म्यू की वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो ये अपने 5 रूल हो गए। इन 5 रूल के बेस पर अपन बता सकते हैं किसका म्यू 0 होगा, किसका नहीं होगा। आगे 2 क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को ध्यान में रखना है अपने को, रीजंस में बताता हूं उनको। क्या कारण है
है कि NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण NF3 से अधिक होता है। क्या कारण है कि NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण NF3 से अधिक होता है? क्वेश्चन, क्या कारण है कि H2O का द्विध्रुव आघूर्ण OF2 से अधिक होता है? क्या कारण है कि NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण NF3 से अधिक है? क्या कारण है कि H2O का द्विध्रुव आघूर्ण OF2 से अधिक है? NH3 की बात करें, यहाँ क्या है? लोन पेयर है। NF3 की बात करें, यहाँ क्या है? लोन पेयर है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऊपर की ओर होगी। इस पर पार्शियली पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऊपर की ओर। सारी डायरेक्शन किधर आएगी? ऊपर की ओर आएगी। इसकी डायरेक्शन ये, इनकी डायरेक्शन ऊपर की ओर। इन दोनों में से डायपोल मूवमेंट किसका ज़्यादा होगा? NH3 का डायपोल मूवमेंट ज़्यादा होगा। किसकी तुलना में? NF3 की तुलना में। क्योंकि इसका सारा का सारा एक डायरेक्शन में है, इसका कुछ ऊपर और कुछ नीचे की ओर है। सेम ऐसा का ऐसा रीजन इसमें आएगा। OF इसका किधर? ऊपर की ओर। तो इसका ऐड होकर सारा एक तरफ हो जाएगा, जबकि इनका नीचे और लोन पेयर इसका यहाँ, इसका यहाँ, एक दूसरे को कैंसिल कर सकता है, कुछ कैंसिल कर देगा, सारा तो नहीं होगा। तो इसका H2O का द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा मिलेगा किससे अपने को? OF2 से। किससे? OF2 से H2O का द्विध्रुव आघूर्ण अपने को ज़्यादा मिलेगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन कार्बनिक यौगिकों में द्विध्रुव आघूर्ण। कार्बनिक यौगिकों में द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें, जैसे कुछ कंपाउंड लेते हैं अपन, एक बेंजीन पर Cl ले रहे हैं। यदि एक Cl का डायपोल मूवमेंट अपन म्यू बोलें, कितना बोलें? म्यू बोलें, एक Cl का डायपोल मूवमेंट म्यू बोलें, तो अपन देखते हैं इसके लिए बोलें इनमें कितने डिग्री का है बॉन्ड एंगल? 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। तो इनका परिणामी कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। इनका परिणामी कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। म्यू नेट μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कोस थीटा आता है। एक म्यू को अपन μ1 को अपन म्यू माने तो क्या आ जाएगा? म्यू का स्क्वायर प्लस 2 म्यू कोस 60, मतलब इनके बीच में 60 डिग्री कोण रहेगा। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो √3 म्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो अंदर आ जाएगा √3 म्यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा? √3 म्यू आ जाएगा। ऐसा ही सेम टू सेम इसके लिए बात करें, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 120। परिणामी कहाँ आएगा? यहाँ। किसके इक्वल? एक Cl के इक्वल आएगा। किसके इक्वल? एक Cl के इक्वल।
तो इन दोनों के बीच में बंद कोण कितना है 120। यदि दो बल 120 पर कार्य करते हैं तो परिणामी उनके बीच में कहीं ना कहीं अपने को प्राप्त होता है। तो अपन बात करें ये CL है, ये CL है, तो परिणामी कहाँ मिल गया अपने को, यहाँ म्यू के इक्वल मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, म्यू के इक्वल। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ म्यू नेट कितना आ जाएगा अपना 0 आ जाएगा। यहाँ म्यू नेट म्यू के इक्वल आ गया, म्यू नेट 0। इनमें बात करें तो ये एंड ये 120 पर है, एक यहाँ पर है, इन दोनों का परिणामी कहाँ मिलेगा मेरे को, यहाँ किसके इक्वल, CL के इक्वल। तो CL कितने हो गए, 2 CL म्यू नेट 2 म्यू आ गया, कितना 2 म्यू। इसके लिए बात करें एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो परिणामी एक CL के कारण म्यू नेट इक्वल टू म्यू होगा। इनके लिए बात करें इन दोनों का परिणामी कहाँ आएगा, यहाँ CL के इक्वल, तो ये CL एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, म्यू नेट कितना आएगा 0 आएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अभी तक अपन 2 CL के लिए और 3 CL के लिए बात कर चुके हैं, अब 4 CL के लिए बात कर रहे हैं। पांच CL ले लेते हैं। ये 6 ले लिए, 5 का भी एक ले लो। पांच CL का लिया। अब इसमें देखते हैं अपन ने 4 CL लिए, ये दोनों 180 डिग्री पर हैं, ये दोनों 180 डिग्री पर हैं, इनके बीच में कितना है 60 डिग्री है, तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। दो अगर 60 डिग्री पर लग रहे हैं तो परिणामी कहाँ आएगा, √3 म्यू आ जाएगा, ये कर चुके हैं अपन। तो यहाँ म्यू नेट कितना आ जाएगा, √3 म्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा √3 म्यू। इसमें बात करें ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जबकि इनके लिए बात करें इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री है, कितना है 120 डिग्री। तो परिणामी कहाँ आएगा, इस जगह पर आ जाएगा। कहाँ आएगा, इस जगह पर, किसी एक के बराबर। अपन बात कर चुके हैं यदि दो बल 120 डिग्री पर लगते हैं तो परिणामी किसी एक के बराबर होता है, तो यहाँ बीच में लग जाएगा। तो यहाँ म्यू नेट कितना आएगा, म्यू नेट अपने पास म्यू के इक्वल आ जाएगा। इसमें बात करें तो ये दोनों 180 पर हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों 180 पर हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो म्यू नेट कितना आएगा, यहाँ भी म्यू नेट यहाँ पर 0 आएगा, कितना आएगा 0। यहाँ बात करें यहाँ कितना आया 180, यहाँ कितना आया 180, यहाँ कितना आया 180, तो यहाँ म्यू नेट कितना आ जाएगा, म्यू नेट 0 आ जाएगा यहाँ भी। इसके लिए बात करें तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे 180 पर, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक CL ही बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, एक CL बचा हुआ है। तो यहाँ भी म्यू नेट कितना आ जाएगा, म्यू नेट 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0। तो अपन ने देखा यहाँ म्यू नेट कितना आया √3 म्यू, यहाँ कितना आया म्यू, यहाँ म्यू नेट 0, म्यू नेट 0, और यहाँ भी म्यू नेट, ये कैंसिल हो गया, यहाँ म्यू नेट 0 कहाँ आया, यहाँ म्यू नेट म्यू के इक्वल आएगा। क्योंकि देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, एक CL के कारण क्या आ जाएगा म्यू, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ किसके इक्वल आएगा, ये दोनों एक दूसरे को पहले कैंसिल कर चुके हैं और इनका परिणामी एक CL के इक्वल होगा, तो कितना म्यू आ जाएगा। अब एक बार IT में आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्वेश्चन आया हुआ है।
निम्न में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं है? निम्न में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं है? किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं है? देखते हैं। सी ट्रिपल बॉन्ड CN हो गया। एक ये दिया हुआ था ऑप्शन में, 4 ऑप्शन थे। एक Cl है और OH है। यहां भी क्या है? OH है। OH ने SH, इधर भी क्या है? SH। तो ये 4 ऑप्शन थे। इनमें पूछा गया था किसका किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य मिलेगा और किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं मिलेगा। यहां देखा अपन ने C ट्रिपल बॉन्ड N है और यहां भी C ट्रिपल बॉन्ड N है। इसका इधर तो म्यू कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि इसमें sp संकरण है। तो संरचना कैसी मिलेगी अपने को? रेखीय मिलेगी। कैसी मिलेगी? रेखीय संरचना मिलेगी। इसमें बात करें, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहां भी म्यू अपने को कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। इसके लिए बात करें, इन स्पेशल ध्यान रखना, अपन ने क्या बोला था? वी शेप एंड टी शेप संरचना, वी शेप तथा टी शेप संरचना का म्यू का मान 0 नहीं होता। तो यहां बात करें, ये H है, ये H है, यहां क्या पड़े हैं? 2 लोन पेयर, यहां क्या पड़े हैं? 2 लोन पेयर। ये कैंसिल कर देंगे क्या? नो, ये कैंसिल नहीं कर पाएंगे। अपन ने कहा था वी शेप एंड टी शेप संरचना का द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं मिलेगा। तो इसका इस तरफ रहेगा, इसका इस तरफ रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा, 0 नहीं होगा। तो इसका म्यू का मान 0 नहीं होगा, इसके म्यू का मान भी 0 नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? ये भी वही वी शेप संरचना बना रहा है। क्या बना रहा है? वी शेप संरचना बना रहा है। तो इन दो का तो म्यू का मान 0 हो जाएगा, परंतु इन दो का म्यू का मान 0 नहीं होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, C डबल बॉन्ड C, Cl, Cl, Cl एंड Cl। यहां आपको कुछ और भी ग्रुप लगा हुआ मिल सकते हैं, जैसे FF मिल गया, HH मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं अपन, C डबल बॉन्ड C, Cl, Cl, H, H। इसको बोलते हैं ट्रांस कंडीशन। क्या बोलते हैं? ट्रांस कंडीशन। नेक्स्ट देखें, C डबल बॉन्ड C, Cl, Cl, H, H। इसको बोलते हैं सिस कंडीशन। क्या बोलते हैं? सिस कंडीशन बोलते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, Cl, Cl, Cl एंड Cl। ये इंपॉर्टेंट है। C डबल बॉन्ड C, Cl, Cl, H एंड H। C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, Cl, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, Cl, H, Cl, H। इसके लिए बात करें, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहां म्यू कितना आ जाएगा? 0। जबकि इसके लिए बात करें, ये ट्रांस कंडीशन है, इसका इधर ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसका म्यू का मान भी कितना आएगा? 0। इसमें बात करें, इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? ये इनकी ऊपर की ओर। तो परिणामी कहाँ मिल गया अपने को? ऊपर की ओर। परिणामी यहां मिल जाएगा, क्योंकि ये लो एन से हाई एन, लो एन से हाई एन, लो से हाई, ऊपर की ओर गया। ऊपर की गया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? म्यू नॉट भी 0 आएगा।
म्यू नॉट भी 0। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ऑर्गेनिक में आप पढ़ चुके हो। ये असमतलीय संरचना है, ये असमतलीय है, ये भी असमतलीय और ये भी असमतलीय संरचना है, जबकि ये कैसी है, समतलीय है। इसके लिए बात करें, ये कैसे बना हुआ है, ये देखना, ये इस हिसाब से बना हुआ है। ये कार्बन पड़े हैं सारे, इसको समझना, ये सारे कार्बन पड़े हैं, यहां Cl है, यहां Cl है, और एक Cl ऊपर है और एक Cl नीचे है। इसको ऐसे ब्रेक करोगे, एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा, एक ऊपर है और एक नीचे है। इसको ऐसे ब्रेक किया तो ये Cl तल के ऊपर और नीचे रह जाएंगे। संरचना कैसी हो गई, असमतलीय हो गई। अब आप रिजल्ट इसमें डायपोल मोमेंट देखें, इसका रिजल्टेंट ये इधर और ये इधर, तो इनका परिणामी कहाँ आएगा, बीच में। इसके लिए देखें, एक ऊपर और एक नीचे, इसका परिणाम ऊपर की ओर, इसका नीचे की ओर, तो परिणामी कहाँ आएगा, इस ओर। कार्बन से क्लोरीन, कार्बन से क्लोरीन, परिणामी बीच में। इधर बात करें, कार्बन से क्लोरीन, कार्बन से क्लोरीन, परिणामी यहाँ पर, ये परिणामी इस ओर, ये परिणामी इस ओर, तो इस पूरे का कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। इसके लिए बात करें, ये Cl है, ये H है, ये Cl है, ये H है, तो Cl का इधर, H का इधर क्रॉस करके आगे की ओर निकल जाएगा, तो परिणामी कहाँ आएगा, इस जगह पर। दोबारा सुनो, इधर से कार्बन से क्लोरीन, इधर हाइड्रोजन इधर क्रॉस कर गया, तो परिणामी कहाँ गया, इस जगह पर। इधर बात करें, Cl ऊपर की ओर, हाइड्रोजन नीचे की ओर, तो कार्बन से क्लोरीन ऊपर, कार्बन से हाइड्रोजन नीचे, तो परिणामी यहां मिलेगा अपने को। परिणामी कहाँ मिलेगा, इस जगह पर, और इसका परिणामी इस जगह पर। तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तो इसका म्यू का मान 0 नहीं प्राप्त होगा अपने को। इसका म्यू का मान 0, इसका म्यू का मान नॉट भी 0, इसके म्यू का मान नॉट भी 0। इसके लिए देखें, इस पूरे को एक पॉइंट मान ले, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल, और ये भी एक दूसरे को कैंसिल, तो यहां म्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ऐसे आ जाए आपके पास CH4 या CCl4 के तरीके का, ये अपन दे दें CH3 ये अपन लगाएं CH3 एंड CH3, ये अपन लिखें CH3 एंड CH3, या सिंपल बेंजीन ले लो, कार्बन कार्बन कार्बन, या बी इनऑर्गेनिक बेंजीन B3N3H6, ये कौन है, इनऑर्गेनिक बेंजीन। NBN H
अब बात करें, इसमें बात करें, ये तो अपना रूल, पहला रूल था, अगर सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं हो, पार्श्व परमाणु समान हो तो म्यू का मान 0, तो यहां म्यू का मान 0। यहां बात करें कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इन सभी का किधर होगा, इधर, इन सभी का किधर होगा, इधर, एक दूसरे को दोनों कैंसिल कर देंगे तो यहां म्यू का मान कितना मिलेगा, 0 मिल जाएगा अपने को। सेम इसके लिए ऐसे देखें, इन सभी का किधर, इस ओर इस ओर इस ओर ऐसे, तो इस पॉइंट पर अपने को कितना मिलेगा, 0, तो यहां भी अपना कितना आएगा, 0। सेम यही चीज हो गई क्या इसकी तरह, तो यहां भी अपने को कितना मिलेगा, 0। बेंजीन के लिए बात करें तो ये तीनों कार्बन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये तीनों कार्बन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तीनों 120 पर, ये तीनों 120 पर हैं, ये तीनों 120 पर हैं, तो इसके म्यू का नाम मान 0। अकार्बनिक बेंजीन B3N3A6, इसमें बात करें ये तीनों बोरोन एक दूसरे से कितने एंगल पर हैं, 120 पर हैं, तो इनके म्यू का मान भी 0 प्राप्त होगा। तीनों नाइट्रोजन 120 पर हैं, तो इनके म्यू का मान भी कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो अपने को टोटल म्यू कितना मिल रहा है, यहां पर 0 मिल रहा है, तो दोनों ही अध्रुवीय अणु है। अब बात करता है वो, एक पूछता है आपको, कार्बनिक बेंजीन की तुलना में अकार्बनिक बेंजीन अधिक क्रियाशील होती है, क्यों? क्वेश्चन लिख लेना, नोट में लिख लो। अकार्बनिक बेंजीन इनऑर्गेनिक बेंजीन ऑर्गेनिक बेंजीन की तुलना में अधिक क्रियाशील होती है। अधिक क्रियाशील, इनऑर्गेनिक बेंजीन ऑर्गेनिक बेंजीन की तुलना में अधिक क्रियाशील होती है क्योंकि इसमें ध्रुवीय बंध पाए जाते, किसमें, इनऑर्गेनिक बेंजीन में ध्रुवीय बंध पाया। अणु तो दोनों ही कैसे हैं, अध्रुवीय। बेटा पहले बता चुका हूं मैं, बंध की ध्रुवीयता किससे दी जाती है, डेल्टा EN से दी जाती है, जबकि अणु की ध्रुवीयता किससे दी जाती है, ध्रुव आघूर्ण से दी जाती है। यहाँ डायपोल मूवमेंट तो दोनों का ही 0 है, अणु तो दोनों ही अध्रुवीय हैं, अणु दोनों ही अध्रुवीय हैं, जबकि यहाँ बंध कार्बन कार्बन बंध है, बंध कैसा हो गया, अध्रुवीय। जबकि यहाँ कार्बन बोरोन बोरोन नाइट्रोजन बंध है, ये बंध कैसा मिलेगा अपने को, ध्रुवीय बंध मिलेगा। कैसे मिलेगा, ध्रुवीय बंध। तो ये ध्रुवीय बंध के कारण ये ज्यादा क्रियाशील है, किसकी तुलना में, कार्बनिक बेंजीन की तुलना में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बॉन्ड ऑर्डर। बंध क्रम। पहले बंध क्रम है क्या, बंध क्रम क्या चीज है, दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित, दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित औसत बंध को बॉन्ड ऑर्डर, शॉर्ट वर्ड में क्या लिखते हैं, BO, बॉन्ड ऑर्डर कहा जाता है। बंध क्रम कहा जाता है। दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित औसत बंध को बॉन्ड ऑर्डर कहा जाता है।
द्विपरमाणु अणुओं में, द्विपरमाणविक अणुओं में बॉन्ड ऑर्डर, दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित औसत बंध को बॉन्ड ऑर्डर कहा जाता है। द्विपरमाणविक अणुओं में बंध क्रम अपन किससे देंगे? एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी से देंगे। किससे देंगे? एमओटी से देंगे। एमओटी अपन आगे बात करेंगे, एमओटी से देंगे। द्विपरमाणविक अणुओं में बॉन्ड ऑर्डर एमओटी से दिया जाता है। अपने सिलेबस में जो एमओटी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, वो द्विपरमाणविक अणुओं के लिए ही है। तो वहां पर अपना बंध क्रम अपन काउंट करेंगे, कैसे कैसे काउंट करना है। जबकि बहुपरमाणुवीय अणुओं में बंध क्रम अनुनाद से दिया जाता है। किससे दिया जाता है? अनुनाद से दिया जाएगा। द्विपरमाणु की बात करें अपन, जैसे H2 लिखा मैंने, HH, जैसे ऑक्सीजन लिखा OO, नाइट्रोजन लिखा Na, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? एक। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में दो डबल बॉन्ड हो गया, दो आ गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, कितना? 3। अब बहुपरमाणविक अणुओं जैसे अपन बात करें सल्फेट आयन, तो सल्फेट आयन के लिए पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? पहले इसकी अनुनादी संरचनाएं देखनी पड़ेंगी। इसकी अनुनादी संरचनाएं अपन देखें, S डबल बॉन्ड O, O माइनस, इसके पास नेगेटिव चार्ज सिग्मा पाई, तो ये कहाँ जाएगा? यहाँ। तो ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ। नेक्स्ट संरचना क्या बन जाएगी अपने पास? S O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव। ये नेगेटिव यहाँ बनाएगा, ये यहाँ बनाएगा, तो S O नेगेटिव डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये वापस बनाएगा तो यहाँ चला जाएगा। नेक्स्ट क्या बन जाएगी? S डबल बॉन्ड O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, ये यहाँ बनाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ। तो क्या बन जाएगा? S डबल बॉन्ड O नेगेटिव, O नेगेटिव। जो पहली संरचना लेके चले थे, लास्ट संरचना वही मिल गई अपने को। जो पहली संरचना लेके चले थे, लास्ट संरचना वही मिल गई अपने को। तो 1 2 3 4 संरचनाएं अपने को अनुनादी मिल रही हैं। टोटल कितने बॉन्ड इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सारे बॉन्ड रोटेट हो रहे हैं। ऐसे तो देखा जाए 2 पाई बॉन्ड कितनी जगह घूम रहे हैं? 4 जगह घूम रहे हैं। 2 पाई बॉन्ड 4 जगह घूम रहे हैं, तो एक के हिस्से कितना आएगा? 1/2। तो एक सिग्मा तो पहले से पड़ा है, एक सिग्मा तो पहले से पड़ा है, और आधा पाई बॉन्ड आ गया, तो कितना आ गया? 3/2, मतलब 1.5 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। कितना आ गया? 1.5। इस 1.5 का मतलब क्या है? यहाँ सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ कितना है? 1.5। यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ कितना है? 1.5। यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ कितना है? 1.5। यहाँ सिंगल बॉन्ड नहीं है, कितना है? 1.5। तो मतलब सभी जगह क्या आ रहा है? 1.5 1.5 1.5 आ रहा है। तो मतलब ये सभी बंध कैसे मिलेंगे अपने को? समान मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? समान। इसको जल्दी से करने का तरीका है बॉन्ड ऑर्डर को, क्या कीजिए, डबल बॉन्ड O वाले और O नेगेटिव वाले बंध गिन लिए, 2 2 4 5 और 1 6, और उनसे उन ऑक्सीजन का डिवाइड कर दो। तो 2 2 4 5 6 से डिवाइड किया कितने का? 4 का, तो कितना आ गया? बॉन्ड ऑर्डर 6/4, कितना आ जाएगा? 1.5। ये जो 4 लिखा हुआ है, ये क्या है? अनुनादी संरचनाएं हैं। क्या है? अनुनादी संरचनाएं हैं। दोबारा देखें, डबल बॉन्ड 2 2 4 5 और 1 6 के बीच में कितने घूम रहे हैं? 4 ऑक्सीजन घूम रहे हैं। कितने घूम रहे हैं? 4 ऑक्सीजन। तो 6/4 कर देंगे।
तो जो नीचे लिखा हुआ है ये क्या चीज दर्शा रहा है, ये अनुनादी संरचनाओं को दर्शा रहा है। किसको? तो आपको कोई पूछे सल्फेट आयन की कितनी अनुनादी संरचनाएं होंगी, तो आंसर आएगा 4। इसको जल्दी से करने का तरीका, अगला एग्जांपल देखते हैं अपन। अपन ने सल्फाइड आयन SO3-2 S डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो इसके लिए वही अपना तरीका अपनाओ, 1 2 3 4 4/3 मतलब 1.33। कितना आया? 1.33। तो ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं है, इसकी बॉन्ड एनर्जी सिंगल बॉन्ड से ज्यादा, इसकी बॉन्ड एनर्जी डबल बॉन्ड से कम। सारे कितने आ जाएंगे? 1.33 बॉन्ड आ जाएंगे। आपको कोई पूछे कि सल्फाइड आयन में कितने एसओ बंध समान है, तो यहाँ पर तीनों बंध एकदम समान होंगे। एक पाई बॉन्ड 3 जगह घूमेगा तो एक के हिस्से कितने आएगा? 1/3 यूज आएगा। तो उसकी अनुनादी संरचनाएं पूछे सल्फाइड आयन की, तो ये क्या पड़ी है? अनुनादी संरचनाएं। अनुनादी संरचनाएं। अब बेटा जी अपने को पता है बॉन्ड ऑर्डर समानुपाती होता है किसके? बॉन्ड एनर्जी के। और व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? बॉन्ड लेंथ के। बॉन्ड ऑर्डर समानुपाती बॉन्ड एनर्जी के, और इनवर्स होता है किसके? बॉन्ड लेंथ के। बंध क्रम समानुपाती बंध ऊर्जा और व्युत्क्रमण बंध लंबाई के होता है। तो अपन बात करेंगे क्वेश्चन, निम्न दिए गए अणुओं को उनकी बढ़ती हुई CLO बंध ऊर्जा के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। CLO बंध ऊर्जा के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ClO4 -1, ClO3 -1, ClO2 -1, ClO -1। ClO4 के लिए बात करें, Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O O नेगेटिव। इसके लिए बात करें Cl डबल बॉन्ड O O नेगेटिव, Cl डबल बॉन्ड O O नेगेटिव, Cl O नेगेटिव। इसमें देखा 2 2 4 2 6 2 8 7 हो गए बॉन्ड। 2 2 4 2 6 1 7। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बेटा? 7/4। मैं फिर कह रहा हूं डबल बॉन्ड O वाले काउंट कर लो, O माइनस वाले काउंट कर लो, क्योंकि रेजोनेंस में वही पार्टिसिपेट करते हैं। इसके लिए बात करें 2 2 4 1 5, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 5/3। 2 और 1 3, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 3/2। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1/1। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 7/4 का मतलब 1.75, 1.66, 1.5 एंड कितना आया? 1 आया। कितना आया? 1। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? इसका है। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, तो अपन बात करें इसमें बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? मैक्सिमम ClO4 की होगी, फिर ClO3 की होगी, फिर ClO2 की होगी, और फिर ClO की होगी। किसकी होगी? ClO की होगी। तो सबसे ज्यादा ClO4, ClO3, ClO2 माइनस एंड ClO। नेक्स्ट अपन बात करें
पीओ बंद ऊर्जा, बंद लंबाई पूछे उसके बारे में बता सकते हैं अपन। बंद लंबाई जस्ट ऑपोजिट आ जाएगी। तो अपने पास फॉस्फेट आयन है, ये है फॉस्फेट आयन, P डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये है फॉस्फाइट आयन, P डबल बॉन्ड O नेगेटिव, H एंड H, ये है हाइपोफॉस्फाइट। हाइपोफॉस्फाइट, फोस्फाइट एंड फोस्फेट। इसमें बॉन्ड ऑर्डर बात करें 1 2 3 4 5, 5/4। इसमें बात करें 1 2 3 4, 4/3। इसमें बात करें 1 2 3, 3/2। कितना आया 1.5, कितना आया 1.33, कितना आया 1.25, कितना आया 1.25, या 1.5, 1.33, 1.25। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बंद ऊर्जा ज्यादा। हाइपोफॉस्फाइट में पीओ बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी किसकी तुलना में, फॉस्फाइट आयन की तुलना में। एंड फिर आएगा फॉस्फेट आयन। नेक्स्ट देखते हैं, CO बंद लंबाई, C डबल बॉन्ड O, कार्बोनेट आयन ले लें या फॉर्मेट आयन ले लो। कार्बोनेट आयन लें, यहां बॉन्ड काउंट करें 4/2, मतलब 2 आया। यहां काउंट करें 1 2 3, 3/2, 1.5 आया। 1 2 3 4, 4/3, 1.33 आया। तो बंद लंबाई पूछी है। बंद लंबाई बंद क्रम के जस्ट ऑपोजिट होती है, जस्ट ऑपोजिट। तो यहां मैक्सिमम, फिर यहां, फिर यहां। तो अपन देखें तो बंद लंबाई मैक्सिमम किसमें प्राप्त होगी अपने को, कार्बोनेट आयन में, फिर फॉर्मेट आयन में, और फिर CO2। इसको बोलते हैं फॉर्मेट आयन। क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड से बना हुआ है। एक की जगह क्या लगाना है अपने को, 8 लगाना है। फॉर्मिक एसिड से बना है फॉर्मेट आयन। एसओ बंद ऊर्जा की बात करें, सल्फेट आयन, या पहले SO3, SO2, सल्फेट एंड सल्फाइट। यह है सल्फाइट आयन, यह है सल्फेट आयन। इनमें बात करें इसमें बॉन्ड ऑर्डर काउंट करें अपने तरीके से 1 2 3 4, 6/3। तो 1 कितना है 2, यहाँ काउंट करें 1 2 3 4, 4/2, 2। यहाँ दोनों पर 2 2 आ गया। देखो बेटा बॉन्ड ऑर्डर समान आ रहा है तो अपने को भागा भागा कौन आएगा अपने पास, बेंट आएगा। बेंट कहता है कि जो लोन पेयर होते हैं उस ओर S% लक्षण ज्यादा रहते हैं। कम EN वाले या लोन पेयर की ओर S% लक्षण ज्यादा रहते हैं। इधर S रहेंगे तो इधर ज्यादा क्या आ जाएंगे, P आ जाएंगे। जबकि यहाँ तो P प्रॉपर सभी में सेम है,
इसकी तुलनात्मक यहाँ पी कम होंगे क्योंकि 3 पार्ट में बटे हुए हैं वो। समझ में आई बात? जबकि यहाँ पर बात करेंगे पी इधर ज्यादा आएंगे तो इसकी बंद ऊर्जा कम हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, यहां क्या लगाना है अपने को, बेंट रूल। तो बढ़िया कौन है, SO3। इनमें बॉन्ड ऑर्डर बात करें 2 2 4 5 6 6/4 कर चुके हैं। इसके लिए 1.5 1 2 3 3/2 कितना 3/2 नहीं 4/3 1.33। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा अपने पास, ये अपने पास SO बंद ऊर्जा का ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट अपन देखें क्वेश्चन पूछता है डाइक्रोमेट Cr2O7-2 में कितने CRO बंद समान है, कितने CRO बंद समान है। तो इसका डायग्राम बनाएंगे Cr डबल बॉन्ड O O नेगेटिव O Cr डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब देखिए बेटा जी, ये बॉन्ड है, ये इसमें रेजोनेंस अनुनाद में भाग नहीं लेगा। तो अपन बात करें 1 2 3 4 5 ये भाग ले नहीं रहा, 5/3 1.66। दोबारा बात करें 1 2 3 4 5 5/3 1.66 आ गया। इनके लिए बात करें 1 2 3 4 5 5/3 1.66 आ गया। यहां भी 1.66 मतलब ये बॉन्ड कितना है 1.66, ये बॉन्ड कितना है 1.66, ये बॉन्ड कितना है 1.66। यहां बात करें ये भी 1.66 1.66 1.66। सभी ये 3 बंद और ये 3 बंद आपस में समान हो गए तो कितने आ गए 6 CRO बंद मैक्सिमम। CR2 में अधिकतम वर्ड लगाना, अधिकतम कितने CRO बंद समान है 6 CRO बंद समान है Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन में। किसमें, डाइक्रोमेट आयन में। अगला क्वेश्चन, पायरोफॉस्फेट आयन में अधिकतम कितने PO बंद समान है। अधिकतम कितने PO बंद समान है, P2O7-4 P डबल बॉन्ड O P डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव। यहां बात करें 1 2 3 4 4/3, यहां बात करें 1 2 3 4 4/3 कितना आएगा 1.33। यहां भी कितना आएगा 1.33। ये बंद कितना है 1.33, ये कितना है 1.33, ये कितना है 1.33। तो टोटल कितने हो गए 3 बंद 1.33 के हो गए। यहाँ भी 1.33 है सभी, तो कितने आ गए 6 PO बॉन्ड 1.33 के हैं तो कितने हो गए सेम मैक्सिमम कितने हो गए सेम 6 PO बॉन्ड हो गए। कितने हो गए 6 PO बंद समान हो चुके हैं। कितने 6 PO बंद समान है। नेक्स्ट बात करें, इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है। पायरोसल्फाइट आयन में अधिकतम
कितने एसओ बंध समान है। पहले पायरोसल्फाइड आयन का फॉर्मूला S2O5 -2। डायग्राम ये डायग्राम होगा। यहां बात करें बॉन्ड ऑर्डर काउंट करें 1 2 3 4 5 5/3। इधर काउंट करें 1 2 3 3/2 1.55 1.66। इनका बंद क्रम 1.5 है, इनका बंद क्रम 1.66 है। बंद क्रम ज्यादा है तो बंद ये एसओ बंद कैसे होंगे? मजबूत होंगे। ये एसओ बंद मजबूत होंगे किनकी तुलना में? इनकी तुलना में। बात समझ में आई कि ये एसओ बंद बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, बंद ऊर्जा ज्यादा है, बंद ऊर्जा ज्यादा होगी तो ये मोर स्टेबल होंगे किनकी तुलना में? इनकी तुलना में। तो मैक्सिमम कितने? इस बार दोनों का बॉन्ड ऑर्डर अलग अलग है, इसका 1.5 है, इसका 1.66 है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, बंद क्रम ज्यादा है तो बंद ऊर्जा ज्यादा, अधिक मजबूत। तो मैक्सिमम 3 एसओ बंद सेम है। तो आपको पूछे पायरोसल्फाइड आयन में अधिकतम कितने बंद समान है? तो अधिकतम 3 एसओ बंद समान है। किसमें? पायरोसल्फाइड आयन। फॉर्मूला S2O5 -2, क्योंकि ये बंद कैसे हो गए? अलग अलग हो गए। ये अपने पास बॉन्ड ऑर्डर हुआ मल्टी एटॉमिक में, बहुपरमाणविक अणुओं में। द्विपरमाणविक अणुओं में आगे अपन एमओटी पढ़ेंगे, उसमें बात करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, इसको ढंग से पढ़ना। नेक्स्ट चीज अपन पढ़ेंगे बैक बॉन्डिंग, पश्चबंध। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में थोड़ी बात करेंगे, उसमें पढ़ेंगे पश्चबंध। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बात करेंगे आगे नेक्स्ट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।